अन्ना को अचानक एहसास हुआ कि वो बस एक बेबी सिटर बनकर रह गई थी जो अपने परिवार की जरूरतों पर हर समय हाजिर रहती थी। उसने जिद की कि वो उठकर स्टूल पर बैठ सके। तभी उसका एक्स हस्बैंड जैक उनकी बेटी के साथ खाना ढूंढने आया। जैक ने अन्ना के चेहरे की तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया। अन्ना ने जैक के लिए बने खाने पर नजर डाली और उसे एहसास हुआ कि वो अपने दोनों एक्स हस्बैंड्स को उनके बच्चों के जरिए परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है। जैक पूरे वीकेंड रुका रहा और उन्होंने साथ में खाना खाया, जिसमें अन्ना ही अकेली थी जो लंच बना रही थी। उसे लगा था कि आज उसका अच्छा दिन होगा और वो आराम कर पाएगी, पर तभी अचानक उसकी प्रेग्नेंट बेटी ने उससे कुछ करने को कहा। जब उसने देखा कि अन्ना वो काम नहीं कर रही तो बेटी रोने लगी। अन्ना उसकी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने लूसी की जगह वर्कशॉप में जाना स्वीकार कर लिया। वर्कशॉप का थीम था चिंता को खत्म करना। अन्ना कुछ दूरी पर बैठकर चर्चा देख रही थी। तभी एक आदमी ने अपनी चिंता के बारे में बात करना शुरू किया। पता चला कि वो कैंसर पेशेंट था। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके पास कितना कम समय बचा है। वो अपनी बची हुई जिंदगी का मजा लेना चाहता था। उसकी बातें सुनकर अचानक अन्ना को एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी जिंदगी का मजा नहीं लिया। उसी वक्त अन्ना ने मन ही मन एक फैसला किया। उसे अपने बेशर्म रिश्तेदारों से छुटकारा पाना है। फिर अन्ना एक लग्जरी स्टोर गई। उसने वो स्कार्फ उठाया जिसे वो हमेशा से खरीदना चाहती थी। उसने उसे अपने गले में डाला। स्कार्फ उसे बहुत पसंद आया। वो थोड़ी महंगी थी, लेकिन जब पेमेंट का वक्त आया तो अन्ना ने बिना झिझके उसे खरीद लिया। वो अपनी कमाई का पैसा अब अपनी पसंदीदा चीजों पर खर्च करना चाहती थी। इसके बाद उसने अपने पहले एक्स हस्बैंड जिम और अपने बेटे से मुलाकात की।